हेलो साथियों, मैं राजीव शर्मा इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अल्सर के बारे में मेरा अनुभव बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फ़ायदा होगा। यह इस श्रृंखला का पहला भाग है। साथियों, अगर एक दशक पहले मुझसे पूछा जाता कि सेहत और पैसों में से किसे पहली और किसे दूसरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो मैं पैसों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता। मेरे लिए सेहत दूसरे पायदान पर होती। अगर यही सवाल आज पूछा जाए तो मैं सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा, बाकी चीज़ें उसके बाद। मैं अगस्त 2020 से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा बीमारियों से परेशान रहा हूँ। ये मेरे लिए सख्त इम्तिहान साबित हुई हैं। अब उनमें से ज़्यादातर ठीक होने को हैं। आज मैं मेरे अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगा ताकि ये आपके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकें। मैं उनमें से यहाँ अल्सर का जिक्र करूँगा, बाकी अनुभव बाद में। मैंने मुश्किल हालात में ईश्वर पर भरोसा कमज़ोर नहीं होने दिया। साथ ही इस विश्वास को मजबूत रखा कि मैं अवश्य ठीक हो जाऊंगा, और मैं ठीक हो गया। मैंने महसूस किया कि हमारी मानसिक स्थिति का शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर होता है। चिंता, परेशानी और तनाव में घिरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में घिरते जाते हैं, जबकि खुश मिजाज लोगों के जल्द ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्सर क्या है? आसान शब्दों में यूँ समझिए कि जिस तरह हमारे मुंह या त्वचा पर कहीं छाले हो जाते हैं, उसी तरह पेट में छाले हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अक्सर अल्सर से पीड़ित व्यक्ति के पेट में जलन होती है, उसे उबाक आती है और पेट में दर्द होता रहता है। इस दिक्कत के कारण उसका किसी काम में मन नहीं लगता। अगर दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो रात की नींद उड़ जाती है। समय पर इलाज न कराया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लगातार यही हालत रहने पर बहुत थकान महसूस होने लगती है। वजन कम हो जाता है। अगर अंदर खून निकलने लगे तो खून की कमी हो जाती है। लेकिन यह सब तब होता है जब समय पर संभाल न करें। जो लोग सही दवा लेते हैं, खान पान ठीक करते हैं और दिनचर्या में ज़रूरी बदलाव करते हैं, वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह भी ध्यान रखें कि अल्सर के बारे में वेबसाइट और यूट्यूब आदि पर अपुष्ट व नकारात्मक सामग्री की भरमार है। ये सही जानकारी कम देती हैं और डराती ज़्यादा हैं। इसलिए विशेषज्ञों की राय मानें। मार्च 2005 में एक दुर्घटना के कारण मेरा पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। हालांकि वह ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ और उसकी वजह से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके 2 या 3 साल बाद की बात होगी। गर्मियों के दिन थे। एक रात मुझे पेट में जोरों का दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चाकू लेकर धीरे धीरे काट रहा हो। मैं उन दिनों एक किताब के लेखन में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। इसके लिए मुझे रोज 10 घंटे से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। मुझ में बचपन से ही एक खराब आदत यह थी कि दोपहर का खाना बहुत देर से खाता। दिन भर भूखा प्यासा रहकर काम में लगा रहता। सुबह खाली पेट चाय पीने के बाद दोपहर 2 या 3 बजे खाना खाता। चूँकि मैं स्वास्थ्य कारणों से प्राकृतिक चिकित्सा का भी अध्ययन कर चुका हूँ, इसलिए पेट दर्द का उपचार खोजता हुआ मैंने किताबों के पन्ने पलटे। उसी दिन चाय छोड़ दी। सुबह खाली पेट मटके का पानी पीना शुरू किया। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद रात को भिगोई हुई चिकनी मिट्टी का पेट पर लेप किया। एक टब में पानी भरकर ऐसे बैठता कि उसमें पेट डूबा रहे। किताब लेखन का काम कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया।
हर सुबह करीब 1 घंटे के लिए घूमने जाता और 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करता। वापस आकर गाय के दूध से बनी छाछ या दही और रात की ठंडी रोटी खाता। दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच कर लेता। हरी सब्जियां खाने लगा। मिर्च का सेवन कम कर दिया। इस प्रयोग से मेरा पेट दर्द जाता रहा और अगले करीब 9 साल तक ऐसा पेट दर्द कभी नहीं हुआ। हालांकि यह मेरी कमी रही कि ठीक होते ही चाय दोबारा पीने लगा। सुबह घूमना बंद कर दिया। भोजन का समय दोपहर 2-3 बजे कर दिया। हरी सब्जियां नापसंद करने लगा। मिर्च ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक खाने लगा। कामकाज के सिलसिले में मैं घंटों बैठा रहता। साथियों, यहाँ मेरा उद्देश्य आपके साथ अपने अनुभव साझा करना है। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो कृपया चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।